आज बदरपुर विधानसभा में राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पूर्व कार्यकर्ता आरपी यादव ने की वापसी और साथ ही नेताजी ने कहा कि आरपी यादव हमारे पुराने साथी रहे हैं और आम आदमी पार्टी में पहले भी ये बहुत सराहनीय कार्य कर चुके हैं और ये बहुत जुझारू एवं कर्मठ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी को ऐसे ही कार्यकर्ताओं की आरपी यादव ने बताया कि राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में काफ़ी कुशलतापूर्वक हम संगठन का विस्तार करेंगे और एक नई ऊर्जा और नई क्रांति के साथ संगठन का विस्तार होगा और एमसीडी में जो हमारे पार्षद हारे हैं, आने वाले चुनाव में दोहरी मेहनत और ताकत से हमारे पार्षद जीत करके आएंगे और निगम में भी हमारी सरकार बनेगी। साथ ही कहा, आम आदमी का मतलब है कि जो इंसान एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे के सुख दुख में उसका साथ दे। आज बीजेपी के जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों की समस्याएं सुनते नहीं हैं, लोग बहुत परेशान हैं और वो लोग उगाही करने में लगे हुए हैं। आज घर बनाने के लिए एक लिंटर भी अगर डालना है तो उसके लिए भी वो लोग पैसा लेते हैं। वो लोग किसी तरह उगाही में लगे हुए हैं, जनता की समस्याओं का ध्यान उन पे नहीं है। एक तरफ कूड़ा कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, सड़क की सफाई नहीं है, नाला जाम पड़ा हुआ है, मगर इन लोगों को उगाही से फुर्सत नहीं है। इसके साथ ही राम सिंह नेताजी ने आरपी सिंह जी का माला पहनाकर और आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर किया सम्मान। अब वो जो मेयर बनी है बहन हमारी, अब वो अनामिका जी, अब उससे माल आ रहा है। उसका एक टारगेट है कि इधर का माल लूटो और तुगलकाबाद किले में ले जाओ, उसका पैसा है। और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ ये बात कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ता था अंदर जाके। ये मैं कह रहा हूँ, चला देना, ये अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ता है और बाहर चैलेंज करता माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये धोखेबाजी है दे हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ। ये व्यक्ति कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। ये सिर्फ पार्षद बनाता, लोगों को लूट कर माल इकट्ठा करो। और राम सिंह पार्षद उसको बनाएगा जो ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदार बदरपुर में तरवण जीता है, एक आदमी इलाके का नहीं बोल सकता कि तरवण ने कहीं 1 रुपया लिया हो। और इसके पार्षद ना रेहड़ी वाले को छोड़ रहे, ना पटरी वाले को छोड़ रहे, ना लेंटर वाले को छोड़ रहे, ना किसी को छोड़ रहे। और यहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो फैक्ट्री को छोटी मोटी चला रहा है उससे भी पैसा लूट रहे हैं लोग। ये लोग सेवा के लिए बने, लोग राजनीतिक में आते थे सेवा करने, आज राजनीतिक में लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी अच्छे लोग चुनाव लड़े, ईमानदारी से लोगों की सेवा करें, क्योंकि पहले लोग सेवा करते थे। आज एक ट्रेंड चल गया कि पैसा कितना कमाया जाएगा और साथियों लूट मचा रखी है। अभी ये मेयर है, इसका 1 करोड़ कितने का प्लॉट 73 की रोड पे लिया, कहाँ से आया भाई पैसा? इन्होंने क्या कर लिया? और बिल्कुल सृजन ने बात सही कही कि एक बच्चा बता दे किसी पूर्वांचल का लगाया हो, इस क्षेत्र में अगर 5 काम करे हो तो बता दे। कोई भी क्षेत्र नरक हुआ पड़ा है, सारी नाली भरी पड़ी है, रोड पे सफाई नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, नगर निगम की बिल्डिंग कोई नहीं बनी, क्या फायदा हुआ? सिर्फ एक काम उन लोगों ने करा है, जेई को बदल दो 2 लाख लाओ, इंस्पेक्टर को बदल दो तो 3 लाख लाओ। ये धंधा चला रखा है, तो इससे विकास नहीं हो सकता। तो साथियों केजरीवाल जी का कहना ये है, और हम भी इसीलिए पार्टी में आए कि भाई जो ईमानदार आदमी है वो आम आदमी पार्टी में रहेगा, जो बेईमान है भैया वो कहीं नहीं जाएगा। साथियों मैं इसी के साथ यादव जी का और उनके तमाम साथियों का बहुत आभारी हूँ कि आप इस यज्ञ में, ये यज्ञ है एक तरह का। यादव जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में वापस आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, आप इनको क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक बड़ा मजबूत साथी हमारे साथ आया है, जिसने बहुत काम किए हैं सेवा के, और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी सेवा की पार्टी है। तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ। तमाम इनके साथ जो साथी आए हैं, हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ सम्मान मिलेगा और हर जगह जहाँ भी होगा इन लोगों का सहयोग हम लेंगे। आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा? देखिए, अगर इस तरीके से देखा जाए
तो आम आदमी पार्टी और स्वराज इंडिया मिला जुला के एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही घर के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो किसी बातों की कई बार तनक आ जाती है, मनुष्य का मानसिक संतुलन थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, तो आदमी अलग ट्रैक पे चला जाता है। मैं वो भी एक अच्छा ट्रैक था। मेरा 3 साल का वो अनुभव स्वराज इंडिया के साथ सैल्यूट करने लायक है। मैं योगेंद्र जी को सैल्यूट करता हूँ। मैं उनके सन्निधि में रह के सीखा। लेकिन अब जो यहाँ ज़रूरत है, जहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बदरपुर क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ झूठ की खेती हो रही है। यहाँ देशद्रोह वाली भाषा को राजनीति के रूप में इंडल करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज देश का किसान कहीं न कहीं एक एक दाना के लिए, अपने एक एक दाना का पैदा किए हुए पैदावार को बेचने के लिए परेशान है, और राइट प्लेटफार्म उसको नहीं देने की बात कर रही है हमारी सरकार कि हम वो भी तुमको नहीं देने वाले जहाँ से तुम इस दाने को बेच सको। तो ये सारी मुद्दे हैं। दूसरी बात, हम बदरपुर की बात करें आप, तो फर्जीवाड़ा विकास में, फर्जीवाड़ा स्कूल की यूनिफॉर्म बांटने में, फर्जीवाड़ा मच्छरदानी बांटने में, फर्जीवाड़ा निगम का काम करने में, फर्जीवाड़ा सड़कों की रिपेयर में, फर्जीवाड़ा गोल चक्कर का निर्माण में, अगर कुल मिलाकर के देखें तो विधायक और विधायक की टीम पूरी तरीक़ा से फर्जीवाड़ा में लिप्त है। ये फर्जीवाड़ा मुझे बेचैन कर रहा था कि एक ऐसे प्लेटफार्म के साथ आप फिर से जुड़ें जिस प्लेटफार्म को आप पहले भी करके आए हो, उस पर काम करके आए हैं, उसके साथ जी के आए हैं, जो प्लेटफार्म इस फर्जीवाड़े को ठीक ढंग से जवाब दे सके। यहाँ बहुत सारे साथियों का सहयोग है और नेताजी जैसे हमारे बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता का साथ है। मैं मानता हूँ कि अब मैं 200% अपनी पॉलिटिकल एनर्जी को परफॉर्म कर पाऊँगा नेताजी के सनिधि में आने के बाद। बोरा जी, आज जो प्रदर्शन किया इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा जो है क्यों डर रही है? अगर उन्होंने घोटाले नहीं करे तो सीबीआई जांच होने में क्या दिक्कत है? छोटे छोटे किसी एक्टर पे अगर कोई आरोप लग गया तो उसके तो सीबीआई जांच ये बैठा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा घोटाला जो कॉमन गेम से भी बड़ा घोटाला है 2500 करोड़ रुपए का, उस घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच की क्या दिक्कत हो रही है? तो भाजपा की पोल खुलने वाली है, इसलिए भाजपा डरे हुई है। और बार बार जब भी हम प्रदर्शन करते हैं, ये प्रदर्शन करें तो कोरोना काल का कुछ भी नहीं है क्षेत्र के अंदर, और हम करें तो उसका एक उदाहरण दे देते हैं कि कोरोना काल है, आप थोड़ा सा प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमारे जितने भी प्रदर्शन हुए प्रशासन को आगे करके हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसे नेता के सिपाही हैं, ऐसे नेता के साथ विधानसभा में काम कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा हमें संघर्ष करना सिखाया और मजबूती से खड़ा करना सिखाया। आप जो प्रदर्शन कर रहे थे, चारों तरफ से बैरियर लगा दिए गए और आपको वहाँ तक नहीं जाने दिया गया जहाँ तक आपका टारगेट था, तो आप क्या कहेंगे? सर, आप ये तो दर्शाता है कि भाजपा कितनी डरी बैठी है, कि घोटाले में व्यस्त है। अगर आज ये घोटाले नहीं कर रहे तो सामने आने के, यही वो कहते थे कि आमने सामने आइए, बात कीजिए। हम कहते हैं आइए विधायक साहब, प्रतिपक्षी आइए, मेयर साहब, आमने सामने बैठ के बात करते हैं कि 2500 करोड़ का घोटाला। आज ये सदन में कहते हैं कि घोटालों को अगर साबित कर दें तो हम इस्तीफा दे देंगे। आपने तो मीडिया से भी यही कहा था कि मैं भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। आपने तो ये भी कहा था कि ओजोन हट गया। आपने तो ये भी कहा था कि दिवाली के दिन जो बसें चलेंगी। तो कितना झूठ बोलेंगे रामवीर जी, कितना झूठ बोलेंगे, लोगों से कितना झूठ बोलेंगे। तो इस झूठों से डरने के लिए हमेशा वो प्रशासन को आगे करते हैं। देखते हैं कब तक वो आगे करते हैं। हमारा संघर्ष चलता रहेगा और घोटालेबाज तो जब तक जेल नहीं भेजेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी आपने सीबीआई जांच की बात की है, शासन प्रशासन चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस प्रशासन हो, सब कुछ तो उनके हाथ में। कैसे, क्या लगता है कि आपको शुरुआत तो करने दो ना, शुरुआत तो करने दो, जांच तो बैठा है तो सही, फिर आगे की लड़ाई बताएंगे। आपको क्या वो जान बैठाने की कोशिश? अरे मैं कह रहा हूँ वो डरी बैठी है ना, वो डरी बैठी है। और जो आदमी डरता है वो इस तरह के बैरिकेड करता है और आम जनता की आवाज़ को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जनता जाग चुकी है। और क्योंकि इससे पहले जब 2017 का हमने चुनाव नगर निगम का लड़ा था तो हमने जनता को ज़्यादा चीज़ बता नहीं पाए थे कि एमसीडी के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। 15 साल का घोटाला सर। ये तो अभी कितने और घोटाले लिख लेंगे। जैसे अभी यादव साहब ने कहा कि कई घोटाले करें, लाइट का घोटाला, पेंशन का घोटाला, अपना सफाई का घोटाला, लाइट का मतलब सफाई के नाम पर आज कर्मचारी बदरपुर विधानसभा के अंदर कम से कम 600 से ऊपर हैं। लेकिन कि बाढ़ में जाओगे आप, कहेंगे जी हमें तो 100 हैं। अभी तो हमारे उनकी भी पोल हम खोलने वाले हैं कि आपके विधानसभा, आपके वार्ड के अंदर कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी के घर बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। एक एक पोल को खोलेंगे और भाजपा के पास से जब तक जेल नहीं चले जाएंगे इस आंदोलन को हम बंद नहीं करेंगे। आप चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? जनता के से यही कहेंगे कि जागो। जहाँ पे भी आपको लगे
कि सफाई कर्मचारी आपके क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइटें सही नहीं हो रही है, आप जाइए, कंप्लेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं और इनके एक एक घोटाले को खोल के रहेंगे। और जो भी जो चारों पार्षद हैं भाजपा के, और जब तक इन पार्षदों को जेल तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। धन्यवाद। क्या उद्देश्य था इस प्रदर्शन करने का? पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो चोरी हो रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और बीजेपी ने जो हालत कर दी है पूरे देश की, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ी शर्म आती है कि जिस तरह से वादे होते हैं और क्षेत्रों में नेता आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। आज जो किसान रोड पर बैठा है, हम भी किसानों के बच्चे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो मेरे से तो देखा नहीं जाता जो हालत हो रही है। और मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी मुर्दाबाद है मेरे लिए। तो घोटाला जो किया है 3 नगर निगम में, और जो आज जो हम लोग इसका उजागर कर रहे हैं और जो पुलिस को लेके आगे कर रहे हैं लोग, ये दिल्ली वाले देख रहे हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में ये चलने वाला नहीं है, कि लोगों को काम चाहिए। लोगों को घोटाले से उम्मीद नहीं थी कि ये जब 2017 में 17 में आए थे तो ये कह के आए थे पुराने वाले बेईमान थे हमारे, और हमने उनको टिकट नहीं दी और इनको ये कह के लाए थे ये ईमानदार लोग हैं। आज आप किसी क्षेत्र में दिल्ली में जाके देख लो, नाले की व्यवस्था देख लो आप, और लेंटर तक के पैसे ये लोग ले रहे हैं। अभी एक घोटाला इनके पास से पकड़ा भी गया है। तो ये इनकी जो मनस्थिति है और जो ये पुलिस को आगे करके दबाना चाहती है, ये दिल्ली में चलने वाली नहीं है। और दिल्ली की जनता ने देख लिया है 2022 में आम आदमी पार्टी को एक दिल्ली वासी वोट करके आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में निगम सरकार बनेगी।